क्या बिड़ू, रेडी है क्या? रिकॉर्डिंग चालू कर। जय हिंद, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार एंड सत श्री अकाल। तो कैसे हैं आप, क्या हाल चाल। तो आज है फ्राइडे का दिन और आज के दिन में सरप्राइजेस की भरमार लग चुकी है और एक बड़े ओटीटी प्लेटफॉर्म की ओर से कई सारी मूवीज को सरप्राइज ओटीटी प्रीमियर कर दिया गया है हिंदी लैंग्वेज में, जिनका आपको काफी बेसब्री से इंतजार था। तो आज के फ्राइडे का दिन काफी इंटरेस्टिंग जाने वाला है और अगर आप हमें फाइनेंशियली सपोर्ट करना चाहते हो, गूगल पे के जरिए भी थोड़ी हेल्प कर सकते हैं ताकि हमारी वीडियोस ऐसे ही आती रहें और आपको एंटरटेनमेंट की अपडेट्स हमेशा ही ऐसे मिलती रहें। जिसमें सबसे पहले आज के दिन में पायरेसी वर्ल्ड की ओर से एक सरप्राइज दे दिया गया है, जो है साउथ की कुछ टाइम पहले थिएटर में रिलीज हुई एक बड़ी पैन इंडिया मूवी थग लाइफ, जो साउथ के ही बड़े सुपरस्टार कमल हसन की एक बड़ी मूवी है, जिसे अभी कुछ टाइम पहले ही थिएटर में रिलीज किया गया है, जो साउथ की लैंग्वेज के साथ साथ हिंदी डब में भी थिएटर में रिलीज की गई है। और अभी इस मूवी को पायरेसी वर्ल्ड की ओर से आज के दिन में ही फुल एचडी में ऑनलाइन लीक कर दिया गया है। हालांकि इसकी वीडियो क्वालिटी एचडी होने के बावजूद ऑडियो फिर भी क्लीन है, लेकिन एचडी नहीं है। बट ये भी आपको बता दूं कि इसको ओटीटी पे देखने के लिए भी हमें ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। अभी से 2 हफ्ते बाद इस मूवी को नेटफ्लिक्स के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे रिलीज कर दिया जाएगा। बाकी जब भी नेटफ्लिक्स की ओटीटी रिलीज के बारे में कंफर्म अपडेट आती है, मैं आपको टाइम टू टाइम अपडेट करता ही रहूंगा। बट फिलहाल के लिए इस मूवी को पायरेसी वर्ल्ड की ओर से लीक जरूर कर दिया गया है एचडी क्वालिटी में, जो हिंदी एंड तमिल लैंग्वेज में एक साथ ही लीक हो चुकी है। इसके बाद साल 2023 में थिएटर में रिलीज हुई थी साउथ की एक और बड़ी पैन इंडिया मूवी मार्क एंटोनी, जो एक एक्शन मसाला थ्रिलर मूवी है, जिसको काफी ज्यादा पसंद भी किया गया था। और ये मूवी हिंदी डब में भी ओटीटी पे देखने के लिए अवेलेबल हो चुकी थी, लेकिन अभी आज के दिन में इस मूवी का अनकट वर्जन रिलीज कर दिया गया है, मतलब का एक्सटेंडेड वर्जन। तो जिन्होंने भी इस मूवी को अभी तक नहीं देखा है, तो इस मूवी में कुछ एक्स्ट्रा सीन्स ऐड किए गए हैं, जिनके साथ ही अभी इस मूवी को Amazon प्राइम के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे 99 रुपए के रेंटल के साथ रिलीज कर दिया गया है, जिसका एक्सटेंडेड वर्जन अभी साउथ की लैंग्वेज के साथ साथ हिंदी डब लैंग्वेज में भी एक साथ ही देखने के लिए अवेलेबल हो चुका है। इसके बाद अभी इसी साल 2025 में ही कुछ टाइम पहले थिएटर में रिलीज की गई थी साउथ की एक बढ़िया कोर्ट रूम ड्रामा थ्रिलर मूवी युद्धा कांडा चैप्टर 2, जिसकी IMDb रेटिंग अमेजिंग 9.1 की चल रही है। और अभी इस मूवी को आज के दिन में ही सरप्राइज हिंदी डब में ओटीटी प्रीमियर कर दिया गया है, जिसमें हमें एक ऐसे बंदे की कहानी देखने को मिलने वाली है, जो एक होटल में कैशियर का काम करता है, लेकिन अभी अपने करियर को चेंज करते हुए LLB की पढ़ाई करते हुए लॉयर बन जाता है और एक छोटी लॉ फर्म में काम करना शुरू कर देता है। निवेदिता नाम की लड़की का एक बड़ा केस आता है, जिसको लड़ते हुए ही ये बंदा कोर्ट में अपने ही गुरु के सामने खड़ा हो जाता है। मेरा मतलब कि केस लड़ने के लिए उसके सामने उसका ही गुरु आने वाला है। तो दोनों गुरु चेले का आमना सामना कोर्ट केस में कैसे होता है और कौन इस केस को जीतता है, वही हमें इस मूवी की कहानी में थ्रिल से भरते हुए दिखाया जाता है, जो एक बढ़िया मस्ट वॉच मूवी है, जिसे आपको ट्राई तो जरूर करना चाहिए। जिसे भी अभी आज के दिन में ही Amazon प्राइम के ओटीटी प्लेटफॉर्म की ओर से हिंदी डब में ओटीटी प्रीमियर कर दिया गया है, जो साल 2025 की ही एक नई मूवी है। इसके बाद केबल 1 के ओटीटी प्लेटफॉर्म की ओर से एक नई हिंदी कॉमेडी ड्रामा मूवी को ओटीटी प्रीमियर किया जाने वाला है, जिसका नाम है ये है बकरापुर, जिसमें हमें इस मूवी के टाइटल के जैसे ही एक बकरे की कहानी देखने को मिलने वाली है, जो एक मुस्लिम मेजोरिटी वाले गांव में रहता है, जिसका नाम रखा जाता है शाहरुख। और यह बकरा इतना पॉपुलर हो जाता है कि इसके आसपास कई सारी कंट्रोवर्सीज होनी शुरू हो जाती हैं। तो इस बकरे के साथ और उसकी फैमिली के साथ कहानी कैसे हंसते हंसाते हुए आगे बढ़ती है, वही इस मूवी को रेकमेंडेड बनाता है, जिसे भी अभी इसी हफ्ते में ही फ्राइडे के दिन में केबल 1 के ओटीटी प्लेटफॉर्म की ओर से हिंदी में ओटीटी प्रीमियर किया जाने वाला है, जिसे वैसे काफी टाइम पहले साल 2014 में थिएटर्स में रिलीज किया गया था, जो काफी बढ़िया मूवी है। अगर आपने नहीं देखी तो आपको ट्राई करनी तो बनती है। इसके बाद Amazon प्राइम के ओटीटी प्लेटफॉर्म की ओर से इंडिया में रिलीज करने के लिए एक नई हिंदी वेब सीरीज को अनाउंस कर दिया गया है, जो एक बड़ी क्राइम हिस्ट्री थ्रिलर वेब सीरीज होने वाली है, मतलब कि फुल एंटरटेनमेंट मसाला होने वाली है, जिसमें हमें मूवी इंडस्ट्री से ही जुड़े पायरेसी वर्ल्ड की कहानी देखने को मिलने वाली है। और कहानी मुंबई के 1990 की होने वाली है, जिसका नाम है फर्स्ट कॉपी। तो कहानी एक ऐसे लड़के की जो फिल्म इंडस्ट्री में स्ट्रगल कर रहा होता है, जिसके चलते हुए ही वो एक गलत आइडिया के बीच फंस जाता है, जो होता है मूवीज को पायरेट करना, मतलब कि उनकी फर्स्ट सीडी कॉपी बनाना। तो असली पूरी कहानी क्या रहती है वो काफी इंटरेस्टिंग लग रही है। और यह वेब सीरीज हमें इसी साल 2025 में ही 20 जून से ही, मतलब कि इसी फ्राइडे के दिन में ही बिल्कुल फ्री में ही देखने को मिलने वाली है, जो एक मस्ट वॉच वेब सीरीज होने वाली है, जिसको आपको मिस तो भूल के भी नहीं करना चाहिए। इसके बाद इसी साल 2025 में ही कुछ टाइम पहले एक बड़ी सच्ची कहानी पे बेस्ड वॉर एक्शन थ्रिलर वेब सीरीज को रिलीज किया गया था, जिसका नाम था काबुल, जिसकी IMDb रेटिंग भी बढ़िया 7.5 की रही है। और ये एक 6 एपिसोड वाली मिनी वेब सीरीज है, मतलब कि इसकी कहानी को इसी सीजन में ही खत्म कर दिया जाता है और इसमें हमें सच्ची कहानी देखने को मिलती है मिडिल ईस्ट से अफगानिस्तान की,
जहाँ पे अमेरिकन फोर्सेस होती हैं और नाटो कंट्रीज के साथ मिलते हुए उनकी ओर से जो आर्मी मिशन चलाया गया था उसको बंद करते हुए अभी उनको अफगानिस्तान को 31 अगस्त तक अफगानिस्तान को छोड़ देने का अल्टीमेटम मिलता है और उसी के दौरान ही तालिबान फोर्सेस की ओर से उन पे अटैक किया जाता है। तो इन्हीं कुछ रश आवर्स की कहानी देखने को मिलने वाली है इस वेब सीरीज में, लेकिन इसकी IMDb रेटिंग 7.5 की है, काफी बढ़िया। तो ये वेब सीरीज ट्राई करनी तो बनती है, जो हमें 20 जून से ही लायंसगेट प्ले के OTT प्लेटफॉर्म की ओर से हिंदी डब में भी एक साथ ही देखने को मिलने वाली है। इसके बाद इसी फ्राइडे के दिन में ही एक नई हिंदी मूवी डायरेक्ट डिजिटल प्रीमियर होने जा रही है, जिसका नाम है डिटेक्टिव शेरदिल, जो एक नई क्राइम मिस्ट्री थ्रिलर कॉमेडी ड्रामा मूवी होने वाली है, जिसमें हमें एक मर्डर मिस्ट्री की कहानी देखने को मिलने वाली है। जब एक बड़े बिजनेसमैन को एक एसासिन की ओर से गोलियों से भून दिया जाता है और उसके बाद उसके मर्डर की इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है। मतलब कि इस कहानी में सस्पेंस और मिस्ट्री के साथ साथ बढ़िया ह्यूमर वाली कॉमेडी भी देखने को मिलने वाली है। तो ये बढ़िया मूवी अभी इसी फ्राइडे के दिन में ही ZEE5 के OTT प्लेटफॉर्म पे डायरेक्ट डिजिटल प्रीमियर होने जा रही है। इसके बाद अभी इसी जून मंथ में ही बॉलीवुड के एक वॉर एक्शन थ्रिलर मूवी को Amazon प्राइम के OTT प्लेटफॉर्म की ओर से रेंटल बेसिस पे रिलीज कर दिया गया था, जिसका नाम था ग्राउंड जीरो, जो इमरान हाशमी की एक बड़ी मूवी रही है इस साल की। तो इसी हफ्ते में फ्राइडे के दिन में ही इस मूवी को Amazon प्राइम के OTT प्लेटफॉर्म की ओर से बिना रेंटल के भी अवेलेबल कर दिया जाएगा। साल 2023 में रिलीज हुई एक बढ़िया साइकोलॉजिकल क्राइम हिस्ट्री थ्रिलर वेब सीरीज जिसका नाम है फाउंड, और अभी ये वेब सीरीज इंडिया में हिंदी डब में भी देखने के लिए अवेलेबल हो चुकी है, जिसकी IMDb रेटिंग बढ़िया 6.8 की है, जिसको अभी तक 7,200 लोगों की ओर से वोट किया गया है। जिसमें कहानी हमें कुछ गायब हुए लोगों की देखने को मिलती है। तो इन्हीं कुछ मिसिंग हुए लोगों के केसेस को सॉल्व करने के लिए अभी गैबी नाम की लेडी अपनी टीम के साथ आगे आने वाली है, जिसके सीजन 1 को अभी अप्रैल मंथ में ही जियो हॉटस्टार के OTT प्लेटफॉर्म की ओर से हिंदी डब में रिलीज कर दिया गया था। बाकी अभी तक इस सीरीज के 3 सीजन आ चुके हैं और सीजन 3 भी अभी हमें जल्दी ही हिंदी डब होता हुआ दिख जाएगा। इसके बाद डिज्नी प्लस हॉटस्टार के OTT प्लेटफॉर्म की ओर से काफी टाइम पहले एक साउथ की बढ़िया हिंदी डब वेब सीरीज को रिलीज किया गया था, जिसका नाम था केरला क्राइम फाइल्स। और इसको लेके बढ़िया अपडेट ये है कि इस वेब सीरीज के भी सभी एपिसोड हमें एक साथ ही देखने को मिलेंगे। जी हाँ, जिनके भी सवाल आ रहे थे कि इसको भी क्रिमिनल जस्टिस के जैसे ही एक एक एपिसोड करके रिलीज किया जाएगा या फिर सभी एपिसोड एक साथ ही देखने को मिलेंगे, तो हमारे गुस्से की आवाज जियो हॉटस्टार तक पहुंच चुकी है। और ये केरला क्राइम फाइल्स का सीजन 2 इसके सीजन 1 की कहानी को ही आगे बढ़ाते हुए हमें 20 जून से ही, मतलब कि इसी फ्राइडे के दिन से ही जियो हॉटस्टार के OTT प्लेटफॉर्म पे देखने को मिलने वाला है। इसके बाद अभी इसी फ्राइडे के दिन में ही एक नई 18+ एडल्ट टीम स्पोर्ट्स सस्पेंस मिस्ट्री थ्रिलर वेब सीरीज देखने को मिलने वाली है, जिसका नाम है ओलंपो। और ये एक ओरिजिनल स्पेनिश वेब सीरीज है, जिसमें हमें कई सारे एथलीट्स की कहानी देखने को मिलेगी, लेकिन इनमें से कुछ अपनी परफॉर्मेंस को इनहेंस करने के लिए ड्रग्स का सहारा भी लेते हैं। बाकी ओलंपिक्स के स्पोर्ट्स के अंदर क्या क्या पॉलिटिक्स होती है और कैसे एथलीट्स को बुली किया जाता है या फिर उनको कैसी कैसी सिचुएशन से गुजरना पड़ता है, वही हमें इस सीरीज की कहानी में थ्रिल से भरते हुए दिखाया जाने वाला है। बाकी ये एक स्पेनिश वेब सीरीज है, तो ओनली बड़े बच्चों के लिए ही बनाई गई है, जिसे भी अभी इसी हफ्ते में फ्राइडे के दिन में ही 20 जून से दोपहर 12:30 बजे से ही नेटफ्लिक्स के OTT प्लेटफॉर्म पे इंग्लिश के साथ साथ हिंदी डब में भी एक साथ ही रिलीज कर दिया जाएगा। इसके बाद अभी इसी साल में ही मई मंथ में थिएटर में रिलीज की गई थी साउथ की एक मलयालम इंडस्ट्री की बढ़िया कॉमेडी ड्रामा मूवी प्रिंस एंड फैमिली, जिसमें हमें एक ऐसे इंट्रोवर्ट बंदे की कहानी देखने को मिलती है जो एक ब्राइडल बुटीक का ओनर होता है और अभी उसकी शादी होने जा रही है उसकी पर्सनैलिटी के एकदम ऑपोजिट एक एक्सट्रोवर्ट लड़की के साथ। तो दोनों की ऑपोजिट पर्सनैलिटी के साथ उनकी जिंदगी कैसे आगे बढ़ती है, वही हमें इस मूवी की कहानी में हंसाते हुए दिखाया जाने वाला है, जो एक बढ़िया फैमिली कॉमेडी ड्रामा मूवी होने वाली है, जिसको आपको ट्राई तो जरूर करना चाहिए। बाकी अभी इस मूवी को ZEE5 के OTT प्लेटफॉर्म की ओर से OTT प्रीमियर करने के लिए अनाउंस तो कर दिया गया है, लेकिन अभी तक इस मूवी की हिंदी लैंग्वेज कंफर्म नहीं की गई है, जिसके बारे में अभी इस फ्राइडे के दिन में ही पता चलेगा जब इस मूवी को OTT प्रीमियर कर दिया जाएगा। लेकिन अगर हिंदी डब में आती है तो ये एक मस्ट वॉच वाली मूवी होने वाली है हिंदी ऑडियंस के लिए। तो ये थी अभी तक की कुछ बड़ी अपडेट्स। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें और हमारी वीडियोस को लाइक एंड शेयर करने के बाद वो नीचे लाल रंग का सब्सक्राइब वाला बटन भी जरूर दबा देना और बुरी सोच वाले लोगों से दूरी बनाए रखें। टाटा बाय बाय। वीडियो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो जल्दी। मेरी वीडियो खत्म होने वाली है, ठीक है? आप जल्दी करो। मेरे फ्रेंड बोल रहे हैं वीडियो को लाइक कब करोगे?